दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं आज भी याद करके सहम जाती हूँ। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 11-12 साल पहले की है। उस समय हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतज़ाम तो इंसान तो जैसे तैसे कर लेता था, लेकिन किराया देने बहुत ही मुश्किल होता था। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या रह चुके हों। रास्ते में आते जाते माँ से जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती थी कि क्या खाक ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई है और हम लोग किराया कहाँ से दें, यही समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों, एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी जब माँ से हाल चाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और मेरी बहन, तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, बस साफ़ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कह के वो आंटी वहाँ से चली गई। फिर माँ ने ये बात घर आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज़रा सोचिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हों और एकदम से ऐसा कोई आपको मिले जो आपकी उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ दे। और उन आंटी ने भी यही किया था, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में ही सॉल्व कर दिया था। फिर दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियाँ लेकर आई और कहा कि तुम लोग आज से ही शिफ्ट कर लो, फिर मैं और सब लोग वहाँ आएंगे। फिर दोस्तों, मैं और मेरी माँ उस घर की सफाई करके आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर दिया। सब नया घर में पहुँच चुके थे, खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। और उस मकान में दूसरे फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और 1 स्टॉप फ्लोर भी था। फिर दोस्तों, कुछ दिन बीते। एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, अरे बेटा आप लोग इस मकान में नए आए हैं क्या? उन बूढ़ी की बात सुनकर पापा ने कहा, हाँ दादी, हम लोग यहाँ नए ही आए हैं। फिर बूढ़ी दादी बोली, बेटा आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था? फिर पापा बोले, हाँ दादी, हमें तो ये पता है। फिर बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन बंद रहे मकानों में भूत प्रेत का वास हो जाता है। फिर पापा ने कहा, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दादी, आप हमें डराने आई है क्या? फिर दादी बोली, बेटा अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, बेटा जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था। मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता कि इसको इस कमरे को खोल के मैं देखती हूँ। फिर कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान है। हमने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन तो आराम से हंसते हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब
चीज़ें होने लगीं, जैसे अचानक कोई चीज़ गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती थी। तो कभी हमारा डॉग यानी कुत्ता वो रोज़ रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लगता था, जिसकी वजह से सभी की नींद खराब हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसे रात में उठ के मारता कि रोज़ रोज़ तू क्यों रोता है, हमारी नींद खराब करता है। मेरे भाई ने कुत्ते को बहुत मारा, लेकिन अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझे रहे थे। फिर एक रात की बात है, मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ दोनों भाई पापा ऊपर फ्लोर वाले कमरे में सोए हुए थे। और गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती है, उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता नहीं कब कब मुझे गहरी नींद आ गई। मेरी आंखें रात के करीब 1 बजे किसी आवाज़ के कानों में पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और बाहर वाइपर जो वॉशरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था ज़ोर ज़ोर से दीवार में लग रहा था। उसके दीवार में लगने से पट पट की तेज़ आवाज़ें आ रही थीं और सामने खूंटी पे टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की ही तरह बार बार दीवार में लग रहा था। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि उस समय हवा नाम क्या कोई भी महसूस नहीं हो रही थी, यानी हवा उस टाइम नहीं चल रही थी, मात्र के लिए भी नहीं चल रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत ज़्यादा बोझ की चीज़ रखी हो। उस बोझ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। और अभी शीशा और वाइपर की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पे किसी के पंजों से खुरचने की डरावनी आवाज़, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ लेगा। और उन पंजों की आवाज़ को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। फिर मैंने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया। थोड़ा ऊंचा सुनती थी दादी, तो दादी को समझाने में थोड़ी देर लगी कि आखिर हो क्या रहा है और मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया, दादी ने कहा, बेटा बेटा मम्मी पापा को आवाज़ लगाओ। फिर जैसे दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर मम्मी पापा सब गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मेरे बहुत सारी आवाज़ें लगाने के बाद मेरी आवाज़ सुने और सब लोग नीचे की ओर दौड़ पड़े। इतने में बिजली आ चुकी थी और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थीं। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने गुस्से में कहा, पापा आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि आपकी एक औलाद नीचे भी सोई हुई है। मैंने फिर गुस्से में कहा, पापा मैंने कितनी आवाज़ें लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और पूछने लगी, मेरी बेटी क्या हुआ है तुझे? फिर मैंने मम्मी पापा को सारा जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा सब कह सुनाया। मेरी बात सुनकर मम्मी पापा ने कहा, तुमने बेटी कोई डरावना बुरा सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो। और ये कह के सब ऊपर सोने के लिए चले गए। फिर मैं भी अपने आप को ये समझाकर कि
शायद बुरा सपना ही मैंने देखा होगा। मैं फिर से सो गई। फिर दोस्तों अभी मैं पूरी तरह से सोई भी नहीं थी कि फिर से वही दरवाज़े को उखाड़ लेने वाली दहशत से भरी लोहे के पंजों जैसी आवाज़ फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सभी जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे, और उन आवाज़ों को सबकी कानों में आवाज़ें जा रही थी जो आवाज़ें हो रही थीं। फिर वो सब अब की बार मेरे आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए और सबने कहा, बेटी हम सबने तो तुमको बुरा सपना देखा समझ रहे थे, लेकिन इस घर में कुछ तो ज़रूर है बेटी। फिर पापा ने कहा, बेटी अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ। और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी घटना की सच्चाई कहानी। कुछ लोग ऐसे चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन उस दिन के हादसे ने मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।